सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के इस हिंदी कालांश में आपका अभिनंदन है। आज अपन व्यावहारिक हिंदी व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण को पढ़ेंगे। कल के वीडियो कालांश में अपन ने उपसर्ग के प्रकार और उसके उदाहरणों को समझा था। आज पुनः अपने कालांश की ओर लौटते हैं और इसके क्रम में आगे प्रत्यय प्रकरण को पढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है इस बात को अपन ने समझा था, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जाने के बाद हम इसको पुनः विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रत्यय की ओर, प्रत्यय में परिभाषा की ओर। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? तो वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक से उसको समझ लीजिए। वाक्य या पद में वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शाब्दिक अर्थ बनाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अभी हिंदी भाषा में 3 प्रकार के प्रत्यय बताए हैं। वैसे मूलतः 2 प्रकार के हैं, लेकिन अन्य भाषाओं के भी प्रत्यय हमारे शब्दों के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इसको 3 प्रकार के प्रत्यय बताए हैं। संस्कृत की भांति हमारी हिंदी में भी 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। एक है पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है अन्य प्रत्यय। अब सबसे पहले हम समझें कृदंत प्रत्यय क्या है। तो वाक्य में क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है, वह शब्द या शब्दांश या वह प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ता है क्रिया के अंत में, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। या यूं कहें कि वह प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ता है वो कृदंत प्रत्यय है ना। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको यहां पर बताऊं कि किन किन धातुओं के साथ हमारा कृदंत प्रत्यय जुड़ता है। तो जैसे पठ धातु है, पढ़ना ये क्रिया हो गई है ना। तो पढ़ से पढ़ना बना या पठनीय बना, तो ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। विचार करना, विचारक, ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। इसके अलावा और आगे बढ़े तो पूजन करना, पूजन ये क्रिया है ना। तो पूज्य शब्द बना, इसमें पूजनीय शब्द बना, तो ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण कृदंत प्रत्यय हैं जिनको आपको समझना है। दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी वह प्रत्यय या वह शब्दांश जो आपके वाक्य में सिर्फ और सिर्फ संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ता है, उसको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ता है तभी तो वो संज्ञा की विशेषता बताता है, तद्धित प्रत्यय। इसके कुछ उदाहरण आपको बताऊं मैं तद्धित प्रत्यय के। तो जैसे लघु शब्द, उसमें अपन प्रत्यय जोड़े, त्वा जोड़े तो लघुत्व, और तम प्रत्यय जोड़े तो लघुत्तम, तर प्रत्यय जोड़े तो लघुत्तर। तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। इसके अलावा देखो महान, त्व प्रत्यय जोड़े तो महत्व, ता प्रत्यय जोड़े तो महानता, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। गुरुत्व और अव प्रत्यय जोड़े तो गौरव, तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। राजा, ईय प्रत्यय जोड़े, राज शब्द है, ईय प्रत्यय जोड़े तो राजकीय, तो ये तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। राजकीय, शासकीय, प्रांतीय, ये सभी तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अन्य शब्द, अन्य प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था। हमारी हिंदी भाषा में हिंदी और संस्कृत के अलावा और भी कई भाषा हैं, जैसे उर्दू भाषा,
अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तो इनके भी कुछ शब्द हमारे वाक्य की क्रियाओं के साथ, धातुओं के साथ या संज्ञा शब्द के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनको अन्य प्रत्यय का नाम दिया है। जैसे अपन 5 शब्द लिखे तो उसमें वा प्रत्यय जोड़े, 5वां, 7वां, 10वां, ऐसे। जैसे चमक शब्द है तो उसमें चमकीला, है ना। उसके बाद घबराहट शब्द है ना, घबराहट, हवलदार, चिकनाहट, बाजीगर, दवाखाना, दगाबाज, ऐसे कुछ अन्य भाषाओं के शब्द या शब्दांश हैं जो हमारे हिंदी भाषा के वाक्य में क्रिया के साथ, धातुओं के साथ जुड़कर नया शाब्दिक अर्थ बना देते हैं, इसलिए इनको अन्य प्रत्यय का नाम भी दिया है। तो बंधुओं, प्रत्यय 3 प्रकार के हो गए, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और अन्य प्रत्यय। परिभाषा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। अब कुछ इसके उदाहरण अपन देखेंगे प्रत्यय के। मैंने यहां पर कुछ उदाहरण यहां पर लिख रखे हैं। एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, एक उदाहरण बताऊंगा कि किस प्रकार किसी शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द कैसे बनता है। बाकी के शेष आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है और इसके आगे भी अगर आपको आते हैं तो वो करते जाने। देखो, मैंने कुछ उदाहरण के रूप में यहां पर प्रत्यय लिखे हुए हैं। ईय प्रत्यय, ईया प्रत्यय, तम प्रत्यय, ता, अ, अनिय, आहट, आव, इक आदि आदि प्रत्यय मैंने कुछ यहां पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी और प्रत्यय हैं। अगर आपको आते हैं और समझ में आ गया अच्छा सा ये प्रकरण, तो आप आगे किसी शब्द में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण मैंने यहां पर, इसमें इक प्रत्यय सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसमें क्या गणित लगता है, वो जब इस इक प्रत्यय की बारी आएगी तब अपन उसमें जाएंगे कि किस गणित के साथ वो नए शब्द बनाता है। अभी अपन देखें, शासक शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द है शासक, उसमें ईय प्रत्यय जुड़ा, बड़ी ई वाला ईय प्रत्यय जुड़ा, तो ये नया शब्द बन गया शासकीय। क्या बना? शासकीय। उसी प्रकार नाटक शब्द लिखा हुआ है, ईय प्रत्यय जोड़िए, नाटकीय। वर शब्द लिखा हुआ है, ईय प्रत्यय जोड़िए, वरीय। गर शब्द लिखा हुआ है, ईय प्रत्यय जोड़िए, गरीय। राज शब्द लिखा है, राजकीय। कर्ण शब्द लिखा है, करणीय, करने योग्य। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। आपको यहां पर जो खाली जगह दिख रही है, रिक्त स्थान, वहां पर इनको आपको स्वयं को भरना है। दूसरा देखिए, ईया प्रत्यय। ईया यानी यहां देखो, ई छोटी ईया, तो यहां पर भी शब्द में मात्रा छोटी हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है दल, दल शब्द लिखा हुआ है, ईया प्रत्यय जोड़िए, दलिया। मात्रा ल में मात्रा छोटी हो गई, क्यों? क्योंकि इसका प्रत्यय भी ई छोटा है। दलिया, कली, कलिया, खट, खटिया। और देखो उदाहरण, बहुत मजेदार प्रकरण है ये, आपको आनंद आएगा इसमें नए शब्द बनाने में। जाल, जालिया। फल, फलिया। एक तो फल बड़ा होता है और फलिया यानी छोटे बीज, उसके ऊपर फूल जो लगते, फलिया। तो ये ऐसे कुछ नए शब्द हमारे सामने आए। इनमें, इन शब्दों में अपन ने प्रत्यय को जोड़ा, प्रत्यय को जोड़ा तो नया शब्द या शाब्दिक अर्थ हमारे सामने यहां आता है नए शब्द में। आगे देखो, एक शब्द और है और प्रत्यय है तम, तम प्रत्यय। शब्द है लघु, लघु में तम शब्द जोड़ा तो ये बन गया लघुत्तम। क्या बना? लघुत्तम, यानी सबसे छोटा, है ना, लघुत्तम। न्यून, न्यूनतम। देखो, ये जो रिक्त स्थान खाली मैंने छोड़े, वहां पर आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में इसको भरना है, पूरा चार्ट आपको उतारना है और इस प्रकरण को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अधिक, अधिकतम,
उच्च, तम प्रत्यय जोड़ा, उच्चतम, सबसे ऊंचा। गुरु, तम प्रत्यय जोड़ा, गुरुत्तम, है ना। गुरुत्व, त्व जोड़ने पर गुरुत्व, तम जोड़ने पर गुरुत्तम। तो ये कुछ मैंने उदाहरण बताए थे। आगे अपने कुछ प्रत्यय रह गए हैं, जैसे अक, अनिय, आहट, आ, इक। इसको मैं एक पेज पर इस प्रकार का चार्ट बनाकर आपके ग्रुप में भेजूंगा। तो ये इन सारों को अपन को हल करना है। और इक प्रत्यय के बारे में मैं आपको विशेष बोर्ड पर कालांश के रूप में समझाऊंगा। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने प्रत्यय प्रकरण को, इसके पहले उपसर्ग प्रकरण को, दोनों को पढ़ा। भाषा में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए भी, और इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। छोटी सी परिभाषा एक बार फिर समझा देता हूं। वाक्य में या पद में वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शाब्दिक अर्थ बनाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वैसे तो हिंदी में, संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने 3 प्रकार के क्यों होते हैं ये अभी आपको इस वीडियो कालांश में समझाया था। कृदंत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय और अन्य प्रत्यय। अस्तु, धन्यवाद। ग्रह कार्य को पूरा कीजिएगा, संपर्क में इसको देखा जाएगा।